अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान व सनन्तु लकुम क़ियामा फ़मन सोमहु व क़ामहु ईमानन व इह्तिसाबन ख़रज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह।
इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, असल ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं, फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे, कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। सुनना भी ध्यान से होना चाहिए, तवज्जो से होना चाहिए, अदब से होना चाहिए, तलब से होना चाहिए। तो फ़ायदा क्या होगा? फरमाया फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो दीन की बातों को और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान और तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं, अपनी मर्ज़ी का अमल नहीं बल्कि मर्ज़ी का अमल छोड़कर रब की मर्ज़ी का अमल करते हैं। तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और माँ बहनों याद रखो, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत ना मिले, अमाल सालिहा की तौफीक ना मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? और माँ बहनों याद रखो, हिदायत देने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई हिदायत नहीं दे सकता है। हिदायत तकरीर से नहीं मिलती, तकदीर से मिलती है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही हिदायत देता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें नेक अमल की, लेकिन जब तक पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे तब तक हम नेक अमल नहीं कर सकते। इसलिए कि नेक अमल की तौफीक देने वाली ज़ात भी सिर्फ एक अल्लाह की है और हम गुनाहों से अपनी मर्ज़ी से भी नहीं बच सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम चाहकर गुनाह से नहीं बच सकते हैं, बल्कि पैदा करने वाला अल्लाह जब तक गुनाह से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे तब तक हमारे लिए गुनाह से बचना मुमकिन नहीं है। अल्लाह की तौफीक के बगैर नेकी करना मुमकिन नहीं है। तो हिदायत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाले हैं। सहाबी ने सवाल कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है कि हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी ज़ुबान पर जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात तो फ़ाइनल और तयशुदा है कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं है, बल्कि एक न एक दिन हर एक को ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, अपनी सच्ची
सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बतलाई है, जिसने दुनिया से जाते हुए अपनी ज़ुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो माँ बहने, दुनिया की ज़िंदगी बहुत शॉर्ट ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। मैं मुख्तसर आपको बतलाना ये चाहता हूँ, अभी बहुत करीब है कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरफ जाने वाले हैं और रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारी तरफ आने वाला है। बल्कि यूँ समझो 2 दिन हो सकता है, 2 दिन बाकी हो, वरना 1 दिन बाकी है या 1.5 दिन बाकी है, लेकिन बहुत जल्द हमें रमज़ान का महीना मिलने वाला है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको नेमतों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक हमें इसका कदरदान बनाए। इसीलिए तो हदीस शरीफ में एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, ओ मेरे सहाबाए किराम, तुम्हें नहीं मालूम है ये रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदरों कीमत क्या है? अगर मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदरों कीमत क्या है, मेरी उम्मत अपनी आँखों से रमज़ानुल मुबारक के महीने में रहमतों को उतरते हुए देख ले, बरकतों को उतरते हुए देख ले, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लगेगी सिर्फ 1 महीना रमज़ान नहीं बल्कि 12 महीने रमज़ान हो जाने चाहिए। अंदाज़ा लगाओ, ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है कि उम्मत को ये बात मालूम हो जाए कि रमज़ान का महीना क्या चीज़ है, रमज़ान के महीने की कदर कीमत उसे मालूम हो, तो मेरी उम्मत सिर्फ 1 महीना रमज़ान नहीं चाहेगी बल्कि 12 के 12 महीने रमज़ान चाहेगी। अल्लाह पाक हमें वो महीना नसीब फरमाने वाले हैं। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, मन सलिम लहू रमज़ान सलिमत लहू सना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका रमज़ानुल मुबारक का महीना सही सालिम गुजर गया, क्या मतलब है? जिसने रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं किया है, कोशिश करता रहा है कि इस महीने में मैं अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना करो, इसलिए कि ये मुबारक महीना है, ये प्यारा महीना है। इस महीने में हर नेकी का भाव बढ़ा दिया जाता है, हर नेकी का बदला बढ़ा दिया जाता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे नफल इबादत करोगे फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, फ़र्ज़ इबादत करोगे 70 फ़र्दों के बराबर सवाब मिलेगा। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है। लेकिन एक किताब में मैंने ये बात भी देखी है, जैसे रमज़ान के महीने में नेकी करने का बदला बहुत ज़्यादा होता है, अल्लाह को राज़ी करने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरीके से रमज़ान के महीने में गुनाह करने की नहुसत भी बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि रमज़ान मुबारक के महीने में सिर्फ एक गुनाह का करना, अल्लाह को नाराज़ करने वाले एक काम का करना, उसकी 1 साल के तमाम नेक अमाल को ख़त्म कर देता है। तो फरमाया, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया, जिसने रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं किया है बल्कि रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए हैं, नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलीमत लहू सना, उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। ये रमज़ान का महीना अल्लाह पाक हमें तक़वे की प्रैक्टिस करवाते हैं और ये वो मुबारक महीना है, ये वो प्यारा महीना है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, ओ मेरे सहाबाए किराम, ये रमज़ान का महीना तुम्हारी तरफ आने वाला है, ये रहमतों वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा वाला महीना है। लेकिन मैं आपको बतलाऊँ, रमज़ानुल मुबारक के महीने की 2 इबादतें ख़ास और अहम हैं जिसकी तरफ तवज्जो हमें दिलाई गई है। सबसे पहली इबादत जिसका अल्लाह कुरान करीम में तज़किरा फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, ओ ईमान वालो, ईमान वाले मर्दों से भी कहा, ईमान वाली औरतों से भी कहा। उलमा तशरीफ़ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ अपने बंदों को यूँ कहकर खिताब फरमावे, अपनी बंदियों को यूँ कहकर खिताब फरमाए, ओ ईमान वालो, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मोहब्बत ज़्यादा होती है, जिसका एक माना ये भी हो सकता है, ओ मेरे प्यारे बंदो, ओ मेरी प्यारी बंदियों, इसलिए कि जिसके दिल में ईमान है उससे बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बयान फरमाई और हम सब का अकीदा होना चाहिए, एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत का
कायम हो जाएगी। अब पूरी दुनिया कब ख़त्म होगी वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। लोग क़यामत के बारे में दावे करते हैं कि फ़लाने साल में क़यामत कायम हो जाएगी, फ़लाने साल में दज्जाल आ जाएगा, फ़लाने साल में इमाम मेहदी आ जाएंगे। हाँ, दज्जाल का आना भी यकीनी है, इमाम मेहदी का आना भी यकीनी है, लेकिन कब आएंगे, दज्जाल का खुरूज कब होगा वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन सही हदीस में ये बात मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह की ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मर्द मौजूद है या एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरत मौजूद है, कोई भी एक अल्लाह का नाम लेने वाला ज़मीन पर मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, बल्कि अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को इसी तरीके से चलाते रहेंगे जैसे आज तक चलता आ रहा है। तो दुनिया की बका तो हमारी वजह से है, दुनिया बाकी तो हम ईमान वालों की वजह से है। जब तक ईमान वाले हैं तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। हाँ, ईमान वाले नहीं रहेंगे फिर अल्लाह पाक क़यामत को कायम फरमा देंगे। इससे तो ये मालूम होता है कि ईमान वालों को क़यामत का सामना इंशाअल्लाह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने खूबसूरत अंदाज में ये बात बयान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और ये मत समझना कि तुम शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हो इसलिए तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, बल्कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे। अब हम अल्लाह से सवाल कर ले, इलाहुल आलमीन, तेरे ख़जाने में तो कोई कमी नहीं है, अरे तेरे ख़जाने तो बड़े 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 वसी हैं, बल्कि यूँ समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने तो इतने वसी हैं कि पूरा समंदर भरा हुआ हो और समंदर में हम सुई डाल दे और सुई के जो किनारे पर जो पानी लग जावे तो उसमें समंदर में कोई कमी नहीं आती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने तो घटने और बढ़ने से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तो बेशुमार नेमतें हैं। अब तू हमें भूखा क्यों रखता है, तू हमें प्यासा क्यों रखता है? इसलिए कि हमारे भूखे रहने की वजह से अल्लाह का खाना बढ़ता नहीं है, हमारे प्यासे रहने की वजह से अल्लाह का पानी बढ़ता नहीं है। तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें रमज़ान के महीने में भूखा और प्यासा इसीलिए रखा जाता है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर आ जाए। अल्लाह के डर का क्या मतलब है कि हम हराम खाते हुए अल्लाह से डर जाए, हराम सुनते हुए अल्लाह से डर जाए, हराम बोलते हुए अल्लाह से डर जाए, हराम काम करते हुए अल्लाह से डर जाए, अरे हराम कामों की तरफ जाते हुए अल्लाह से डर जाए, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से दूर रहने वाले बन जाए। और ये एहसास भी दिल में होने लगे, इंसानियत दिल में पैदा हो जाए कि हमें तो सिर्फ रमज़ान के एक महीने में अल्लाह पाक भूखा रखते हैं और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद होती है। ये हम बग़ैर रोज़े की नीयत के पूरे दिन हमारे लिए भूखा रहना मुमकिन है ही नहीं। हम पानी बगैर नहीं रह सकते, खाए बगैर नहीं रह सकते। ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह पाक जब हमें रोज़े की तौफीक नसीब फरमा देता है और हम रोज़ा रख लेते हैं और उस वक्त हम घर में अकेले होते हैं, घर में कोई नहीं होता, हालांकि फ्रिज में ठंडा पानी भी मौजूद है, अच्छे से अच्छा खाना भी मौजूद है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते। ये क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारी ज़िंदगी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हमारी ज़िंदगी में। तो जैसे रमज़ान के महीने में हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मेरी बंदियों, तुम्हारी ज़िंदगी में मौत तक ये डर होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। और याद रखो माँ बहनों, जो अल्लाह से डरता है उसे दुनिया वालों से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो दुनिया वालों से डरता है। फिर आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, चूँकि ये कुरान करीम तो तमाम की तमाम क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए है, फरमाया कि तुम ये मत समझना कि ये रोज़े तुम पर 1 साल के फ़र्ज़ किए हैं, 6 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, 3 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, बल्कि फरमाया चंद गिने चुने दिन, अय्याम मादूदात, 29 दिन या 30 दिन। देखो बाकी इस्लामी तारीख हमें याद नहीं होती, लेकिन रमज़ान की तारीखें हम गिन कर रखते हैं। आज पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, चौथा रोज़ा। तो क्या मालूम होता है जो चीज़ गिनी जाती है वो ज़्यादा नहीं होती है, चंद गिने चुने दिन यानी 29 दिन या 30 दिन के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए हैं। अब माँ बहन रोज़ों को कभी ना छोड़ो, बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे उम्मतियों, नमाज़ पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, किसी के साथ भलाई का मामला करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या
क्या मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, तीन मिले, चार मिले, अल्लाह मिल गया, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो अल्लाह को पाने का ये महीना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ कायम करने का ये महीना है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा बगैर किसी शरई उज़्र के, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, बगैर किसी शरई उज़्र के रमज़ान का एक महीना एक रोज़ा छोड़ दिया, रमज़ान मुबारक के एक रोज़े को बगैर मजबूरी के, बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसकी कज़ा में पूरी ज़िंदगी भर तक रोज़े रखता चला जावे, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने के एक रोज़े की बरकत हासिल नहीं हो सकती है। रमज़ान मुबारक के महीने के एक रोज़े का वो सवाब हासिल नहीं किया जा सकता है। माँ बहने, आपने एक बहुत बड़े अल्लाह के नबी का नाम सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ऊँचे दर्जे के नबी गुजरे हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनमें से एक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तुर पर जाते थे और अल्लाह से बातें करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान करीम में इस बात को बयान फरमाया है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें करूँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे बातें करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से बातों बातों में पूछ लिया, इलाहुल आलमीन मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, तेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है। कोही तुर पर मुक़द्दस पहाड़ पर जाते थे, वहाँ जाकर अल्लाह से बातें करते थे, ए अल्लाह मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, तेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है, लेकिन तू मुझे नज़र नहीं आता। अल्लाह ये तो बता दे तू मुझसे कितना करीब है, इसलिए कि तेरी आवाज़ मुझे सुनाई दी जा रही है, तेरी आवाज़ को मैं बहुत साफ़ सुन रहा हूँ, लेकिन तू मुझे नज़र नहीं आता। अल्लाह ये तो बता तू मुझसे कितना करीब है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा करीब के बारे में सवाल न करो, बैनी व बैनक सबऊन अल्फ हिजाब मिन नूर। अल्लाह फरमाते मेरे नबी मूसा करीब के बारे में सवाल न करो, अरे तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1000 साल की। तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1000 साल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया कि अल्लाह इससे तो ये मालूम होता है कि तुम मुझसे बहुत दूर है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे नबी मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत, एक नूर के पर्दे का फासला 1000 साल का। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, इलाहुल आलमीन तुझसे इतना करीब भी कोई होगा कि तेरे और उसके दरमियान में कोई पर्दा ना हो? अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे नबी मूसा, वो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत होगी जिनको मैं रमज़ान का महीना नसीब करूँगा और रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रखने के बाद वो इफ्तार के वक्त मेरे सामने दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे, उस वक्त उनके और मेरे दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहेगा। तो माँ बहन, ये मुबारक महीना अल्लाह पाक हमें अता फरमाने वाले हैं। ये बात साफ़ है कि रमज़ान का महीना खाने पीने के लिए नहीं है, रमज़ान का महीना आराम के लिए नहीं है। अरे खाना पीना तो हम दूसरे 11 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन माँ बहने मैं तुमसे ख़ास कहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कोशिश ये करो कि इफ्तार से कुछ देर पहले अल्लाह से मांगने का एहतमाम करो। 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अपने किचन को छोड़ो और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगो। ए अल्लाह औलाद को आँखों की ठंडक बना दे, ए अल्लाह रूज़ी के दरवाजे खोल दे। और उलमा जानते हैं रमज़ानुल मुबारक की हर रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है। क्या ऐलान होता है? हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी हो, जिसने पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजार दी हो, आज मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ज़रूरत का नाम ले लेकर ऐलान करते हैं। है कोई रोज़ी के मामले में परेशान, आज वो मुझसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी का सवाल करे और मैं उसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा दूँ। है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, तावीज़ वाले बापुओं के धक्के खा खा कर थक चुका हो, आज वो मुझसे शिफाए कामिला मांगे, मैं उसे अपने फजलो करम से शिफा नसीब फरमा दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक की हर रात में ये ऐलान करते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मेरे सामने सवाल करने वाला, है कोई मेरे सामने रोने धोने वाला, अल्लाह पाक हमें
वो महीना नसीब फरमाने वाले हैं। लेकिन याद रखो, रोज़ा बगैर किसी शरई उज़्र के न छोड़ो। हाँ, वो अय्याम जिन अय्याम में अल्लाह के रब्बुल आलमीन की तरफ से औरतों के लिए नमाज़ें माफ़ हो जाती है, जैसे हेज़ के अय्याम में, टाइमिंग के अय्याम में, उन अय्याम में नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं, तो रोज़ा भी उस अय्याम में रखने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करनी होती है, लेकिन रोज़े की क़ज़ा रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद कर लेनी चाहिए। नमाज़ों की क़ज़ा की ज़रूरत नहीं होती, और ये शरीयत ने आपके लिए बड़ी सहूलत वाला मामला किया है। इसलिए कि नमाज़ों का याद रखना बड़ा मुश्किल था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरी बंदी ऐसे मौके पर तुझे नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोज़ा चूँकि इतना मुश्किल नहीं है याद रखना, इसलिए रमज़ान का महीना चला जावे तो उसके बाद उसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए। अब एक मसला भी ज़रा सुन लीजिए। बहुत सी औरतों के दिमाग में ख्याल होता है कि हमने सुबह में सहरी कर ली, सहरी कर लेने के बाद रोज़े की नीयत कर ली, रोज़े की नीयत कर लेने के बाद 10 बजे हेज़ में हो गई, टाइमिंग में हो गई, या सुबह के 11 बजे टाइमिंग में हो गई, 12 बजे टाइमिंग में हो गई। तो औरतें क्या सोचती है कि अगर 10 बजे टाइमिंग में हो गई है तो रोज़ा तोड़ देना चाहिए, और अगर 10 बजे नहीं हुई है, ज़ोहर के बाद हुई है, असर के बाद हुई है, या इफ्तार से 10 मिनट पहले हुई है, 5 मिनट पहले हुई है, तो रोज़ा मुकम्मल कर लेना चाहिए। ये औरतों की सोच होती है। तो याद रखो कि औरत को ये जानना ज़रूरी है कि आपने सुबह में सहरी की नीयत कर ली थी, सहरी की नीयत करके आपने रोज़े की नीयत कर ली, और आपने इरादा किया कि मैं रोज़ा रखूँ। अब वो मालूम नहीं था आपको, और आप ज़ोहर में टाइमिंग में हुई है या असर में टाइमिंग में हुई है, यानी हेज़ के अय्याम शुरू हो गए, चाहे मगरिब से 10 मिनट पहले ही क्यों ना हो, 5 मिनट पहले ही क्यों ना हो, तो उस दिन की रोज़े की क़ज़ा भी करनी होगी, उस दिन का रोज़ा शुमार नहीं होगा। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो फरमाया कि उन दिनों में तो अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, बाकी रोज़ा ना छोड़ो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम को तबाह व बर्बाद कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, जिस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, वो कौम रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखना छोड़ देती है। और बहुत सी औरतें कहती है, मौलवी साहब रमज़ान के महीने में तो सीने का कितना होता है, कपड़े सीने के, फलाना काम करने का, फलाना काम करने का। अरे अल्लाह की बंदी, अल्लाह पाक ने हमें एक महीना दिया है, उस महीने की हम कदर कर ले। मालूम नहीं आइंदा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना होगा या नहीं होगा। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल जिक्र फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर ये दुआएं फरमाते थे, ए अल्लाह ये रमज़ान का महीना मेरा आखिरी रमज़ान ना हो, ये रमज़ान का महीना मेरा लास्ट रमज़ान ना हो। और हर इंसान को मरना है, मैंने आपको पहले बताया, दुनिया में कोई इंसान हमेशा हमेश के लिए नहीं रहेगा, बल्कि एक न एक दिन हर एक को ये दुनिया छोड़ देनी है। अब दुनिया से हम कब जाएंगे वो किसी को नहीं मालूम, मौत कभी कहकर नहीं आती है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर। कभी कभी अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी के अच्छे मौके अता फरमा देते हैं, हम गफलत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने बंदों को माफ़ करना चाहते हैं, अपनी बंदियों को माफ़ करना चाहते हैं। तो कभी शबे बरात दे दी, कभी रमज़ान का पूरा महीना दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बड़ी बड़ी रहमतों से मालामाल फरमाते हैं, फिर हम महरूम रह जाए तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। और ये हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल गया और रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी उसने अपने अल्लाह से माफ़ी न मांगी, उसने अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ़ न किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जारी है, उसकी तबाही में, उसकी बर्बादी में और उसकी हलाकत में कोई शक नहीं है। ये हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बात बयान फरमाई, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। एक सेकंड के बाद क्या हो जावे हमें नहीं मालूम है, दुनिया से चले जाना है। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, मरने के सबसे बेहतरीन 2 मौके हैं,
दो मौक़ों पर अगर मौत आती है तो अल्लाह की ज़ात अली से कभी उम्मीद होती है कि अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह पाक रहम का मामला फरमा देते हैं, करम का मामला फरमा देते हैं। एक वो मौका जिस बंदे को या जिस बंदी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज की सआदत नसीब फरमाई हो और वो हज के तमाम अरकान से फारिग होने के बाद दुनिया से जाता है तो कभी उम्मीद होती है कि अल्लाह पाक उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। और दूसरा मौका जिसको अल्लाह पाक ने रमज़ान का महीना नसीब फरमाया और रमज़ान मुबारक के महीने की उसने कदर कर ली, उसके बाद उसकी मौत आती है तो समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ ज़रूर आफ़ियत का मामला, रहमत का मामला फरमाते हैं। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह फ़रद सियाम रमज़ान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्द किया है। वसनन्तु लकुम क़ियामा, अब इस महीने की दूसरी इबादत तरावी भी है। रोज़ा पहली इबादत, दूसरी इबादत तरावी है। वसनन्तु लकुम क़ियामा, और तरावी को सुन्नत करार दिया है। फ़मन सौमहु, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वक़ौमहु, और रात की तरावी पढ़ी, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान की हालत में और अल्लाह से बदला लेने की उम्मीद रखते हुए, सवाब की उम्मीद से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरज मिन ज़ुनूबी कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे गुनाहों से ऐसा पाक और साफ फरमा देते हैं जैसा कि उसकी माँ ने उसको आज ही जना हो। लेकिन माँ बहनें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। माँ बहनें तुम्हारी बड़ी कुर्बानियाँ होती है। कभी कभी मैं औरतों को देखता हूँ तो मर्दों से ज़्यादा कुर्बानी औरतों की होती है। शोहर के उठने से पहले आपको उठना, घर के मर्दों के उठने से पहले आपको उठना, पूरा शहरी का निज़ाम तैयार करना, फिर दस्तरखान बीत जावे उसके बाद घर के मर्दों को उठाना। इफ्तारी के अंदर तुम किचन के सामने रहती हो, गर्मी को बर्दाश्त करके तुम चूल्हे के सामने रहती हो। ये तुम्हारी मामूली कुर्बानी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो बेचारी 14, 15, 16 घंटे का रोज़ा तो रखती हैं लेकिन उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं, बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं कि सिवाय जागने के कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय दिन भर के भूखे प्यासे रहने के कोई फ़ायदा नहीं। वो कौन से रोज़ा रखने वाले हैं कि हम दूसरों की पीठ पीछे बातें करें, पहली फलानी के बारे में तूने सुना, पहली फलानी ऐसी है, पहली फलानी ऐसी, अरे फलानी जैसी भी हो, तुझे खुद देखने का कि मैं कैसी हूँ। तो माँ बहने, हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम किसी मुसलमान की पीठ पीछे बातें करते यानी गीबत करते हैं, गीबत करने की वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उलमा फरमाते रोज़ा टूटता तो नहीं है हकीकत में, लेकिन रोज़े की जो बरक़ात होते हैं, रोज़े के जो समरात होते हैं, रोज़े का जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए वो नहीं होता है। इसीलिए तो हदीस शरीफ में मौजूद है कि रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सब्र का बदला जन्नत है। अरे माँ बहन, रमज़ान के महीने में अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, कोई बात अपनी ज़ुबान से ऐसी ना निकालो जिसकी वजह से हमारा रोज़ा तबाह हो जाए, हमारा रोज़ा बर्बाद हो जाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ दफ़ा आदमी अपनी ज़ुबान से कोई अच्छी बात कहता है, हालांकि उसके नज़दीक उस बात की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन वो बात अल्लाह को पसंद आ जाती है जिसकी वजह से वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। और बाज़ दफ़ा अपनी ज़ुबान से कोई बुरी बात कह देता है, हालांकि वो बुरी बात कहने वाला बात को बुरा नहीं समझता, लेकिन वो बात अल्लाह को नापसंद होती है, वो बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इतना दूर तक जहन्नम में फेंक दिया जाएगा जितना कि आसमान और ज़मीन का फासला है। तो रमज़ान के महीने में हो सके अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है कि हमने खाने पीने से अपने आप को बचा लिया, रोज़ा हो गया, नहीं। आँखों का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, कानों का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। रोज़े के दिनों में अपनी आँख को भी गुनाह से बचाना है, कान को भी किसी की बुराई सुनने से बचाना है, ज़ुबान को भी किसी की बुराई करने से बचाना है। और माँ बहनें याद रखो, हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने रजब के महीने में मेराज का सफ़र किया उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के भी नज़ारे करवाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का भी मुआयना किया, यानी जहन्नम को भी देखा। और जहन्नम में उम्मत को उनके अमाल के नतीजे में जो सज़ाएँ मिल रही थी वो सज़ाएँ भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में कुछ लोगों को देखा जो अपने ही उनके नाखून तांबे के थे और अपने ही नाखून से अपने जिस्म को नोच कर यानी अपने जिस्म को
तोड़ तोड़ कर खुद खा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जिब्रील ये कौन है? अरे इनका इतना बुरा हाल कि उनके नाखून तांबे के हैं और ये अपने जिस्म को नोच नोच कर खुद खा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये पूछा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की गीबत करने वाले लोग हैं, पीठ पीछे बुराइयां करने वाले लोग हैं। और ये मत सोचो माँ बहनों कि हम किसी की पीठ पीछे बुराई करेंगे सामने वाला जलील हो जाएगा। अरे इज्जत अल्लाह की तरफ से है, जिल्लत अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे जलील करना चाहे नहीं कर सकती है, और अल्लाह जिसे जलील करना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे इज्जत देना नहीं चाहे नहीं दे सकती है। इसलिए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, बंदों के और बंदियों के हाथ में नहीं है। तो फरमाया कि गिबत करने की वजह से रोज़े की बरकत और समरात ख़त्म हो जाते हैं, और हम किसी की पीठ पीछे बातें करें तो नतीजा ये होता है हमारी नेकियां उसे दे दी जाती है और उसके गुनाह हमारे सर पर डाल दिए जाते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है और कुरान करीम में भी ये मज़मून मौजूद है। क़यामत के दिन बहुत से खुश नसीब लोग ऐसे होंगे जिनको नामा अमल सीधे हाथ में मिलेगा, और जब सीधे हाथ में नामा अमल मिलेगा तो निशानी इस बात की होगी कि ये जन्नती है, ये कामयाब है, ये दुनिया में अल्लाह को राज़ी करके आया है। तो बहुत से लोग अपने नामा अमल में ऐसी नेकियां देखेंगे जो नेकियां इन्होंने दुनिया में नहीं की थी। मिसाल के तौर पर दुनिया में हज नहीं किया लेकिन नामा अमल में हज लिखा हुआ है, दुनिया में उम्रा नहीं किया लेकिन नामा अमल में उम्रा लिखा हुआ है, दुनिया में किसी के साथ भलाई का मामला नहीं किया, सदका तो खैरात नहीं किया, लेकिन नामा अमल में सदका तो खैरात मौजूद है। अब वो अल्लाह से सवाल करेंगे, अल्लाह तूने हम पर फजल का मामला कैसे फरमाया, तूने हम पर रहम का मामला कैसे फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, दुनिया में लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराइयां करते थे, तुम्हारी गीबत करते थे, जिसके नतीजे में उनके सारे के सारे नेक अमाल तुम्हें दे दिए गए हैं और तुम्हारे गुनाह इनके सर पर डाल दिए गए हैं। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में नेकी तो हमारे पास बहुत हो लेकिन हमने दुनिया में हुकूक ज़ाये किए हो, हुकूकुल इबाद में कोताही की हो, जिसके नतीजे में हम खाली रह जावे और हमारे पास कुछ भी ना बचे। माँ बहने, हर आदमी हज और उम्रा का जब सफ़र करता है तो माफ़ी साफ़ी कर लेता है। क्यों माफ़ी साफ़ी करता है? कि बहुत दूर का सफ़र है तो दिलों में कोई दुश्मनी रह गई हो, दिलों में अदावत रह गई हो, तो वो दुश्मनी बाकी न रह जाए। मालूम नहीं वहाँ से आना मुमकिन है या नहीं है, अल्लाह जानता है। इसलिए हम माफ़ी साफ़ी करके हज और उम्रा का सफ़र करते हैं और ये सोच होती है कि मेरे हज का सफ़र बर्बाद ना हो जाए, मेरा उम्रा का सफ़र बर्बाद ना हो जाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ये अल्लाह का महीना है और ये अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का महीना है। लेकिन माँ बहनों सुन लो, हदीस शरीफ का मफ़हूम है, क़ुलूबुल मुमिनीन अरशुन, मोमिन का दिल अल्लाह के रहने की जगह है। जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी होती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में जलन होती है, हसद होता है, जिस दिल में कीना भरा हुआ होता है, जिस दिल में दुश्मनियाँ भरी हुई होती है, पूरी ज़िंदगी हम अल्लाह को पाने की कोशिश करेंगे, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं आ सकती है। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपनी तरावी को कबूल करवाना चाहते हो, अपने रोज़ों को कबूल करवाना चाहते हो, तो आज से ही दिल को पाक और साफ़ कर लो। हमारा मामला अल्लाह के साथ क्लियर हो जाए, हमारा मामला अल्लाह की मखलूक के साथ क्लियर हो जाए। अब हम अल्लाह की मखलूक से अपने दिल को पाक और साफ़ करेंगे तो ज़रूर अल्लाह पाक हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाएंगे। तो पहला काम रमज़ान के महीने में रोज़े रखने हैं और रमज़ान मुबारक के महीने की जहाँ तक हो सके कदर करने का अहतमाम करो। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अहतमाम से ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ये दुआ मांगते थे और सहाबाए किराम को भी यही दुआ सिखलाते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। दुआ का मतलब ये है, अल्लाह तू मुझे रमज़ान के लिए सलामत रखना, कोई बीमारी मत दे देना, कोई तकलीफ में मुब्तला मत कर देना जिसकी वजह से मैं रमज़ान के रोज़े न रख सकूँ, जिसकी वजह से मैं रात को तरावी न पढ़ सकूँ। वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान को भी मेरे लिए सलामत रखना। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान का महीना मिले और मैं गुनाह करता रहूँ, तुझे नाराज़ करने वाले काम करता रहूँ और तेरी नाराज़गी की वजह से ये रमज़ान का महीने की खैर व बरकत से मैं महरूम रह जाऊँ। व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, और रमज़ान के महीने में
में जितने नेक अमाल की तौफीक मिल जावे तो अपनी बारगाह में उसे मंजूर और मकबूल फरमा लेना। तो माँ बहने, हम तो बहुत कमज़ोर है, कर कुछ भी नहीं सकते हैं, बस कुछ टूटा फूटा कर ले, अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में मंजूर कर ले, उसकी दुआएं ख़ास तौर पर करनी है। तो रमज़ान के महीने में ये कोशिश करो खाने पीने में अपना वक्त ज़ाया ना हो जावे, ज़्यादा आराम करने में अपना वक्त ज़ाया ना हो जावे। हाँ, सोना इंसान की एक ज़रूरत है, जितनी लिमिट है इतना सो, लेकिन बहुत से लोगों को आपने देखा होगा माँ बहने, अच्छा औरतें तो माशाल्लाह कुछ ना कुछ दर्जे के काम में होती है, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़कर सोए, जोहर तक सोते रहे, जोहर में सोए, असर तक सोते रहे, फिर रोज़े का एहसास किया नहीं। रमज़ान के महीने में ये कुरान करीम के नाजिल होने का महीना है, तो इस महीने में हो सके कुरान करीम की तिलावत को कसरत से करते रहो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान मुबारक के महीने में जन्नत की अल्लाह से तलब करो, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, अल्लाह से जन्नत ना मांगो, बल्कि ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे, और जहन्नम से पना मांगो। दुनिया की आग हमें बर्दाश्त नहीं होती है, तो जहन्नम की आग हमें कैसे बर्दाश्त होगी? जहन्नम की तकलीफ़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो रमज़ान के महीने में जितना हो सके जहन्नम से पना मांगो। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी दुआ हमें बतलाई है, फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फैसला फरमा देंगे। और उलमा ने लिखा है कि कोई अल्लाह का बंदा फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा, कोई अल्लाह की बंदी फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़े, मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा यही दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, वो आग की तमाम तकलीफ़ों से महफूज रहेगा, आग के हमले से, आग के हादसे से। और जिन्नात चूँकि वो भी आग के बने हुए हैं, तो जिन्नात की तकलीफ़ से, जादू की तकलीफ़ से भी अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएंगे। फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फैसला फरमा देंगे। और उलमा ने लिखा है, अरे मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ ली और उस रात इंतकाल हो गया, अल्लाह की दाते अली से उम्मीद है अल्लाह पाक उसे शहीदों में खड़ा करेंगे। फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ ली और उस दिन इंतकाल हो गया, अल्लाह की दाते अली से कभी उम्मीद अल्लाह पाक उसे शहीदों के साथ खड़ा करेंगे। तो ये छोटी सी दुआ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में दो जिक्र बतलाए हैं जिनको कसरत से करो। सबसे पहला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते ये कलीमा तय्यबा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एहतमाम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, इलाहुल आलमीन कोई ख़ास वजीफ़ा बतलाइए जो बहुत ज़्यादा तुझसे करीब कर देने वाला हो, तेरी मोहब्बतें दिल में भर देने वाला हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे नबी मूसा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, यही वजीफ़ा बतलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ता रहा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ये तो सब पढ़ते हैं, मैं तो कोई ख़ास वजीफ़ा चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी मूसा इससे ख़ास कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसा वजीफ़ा है कि एक तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में 7 आसमान 7 ज़मीन और दुनिया की तमाम चीज़ें और पूरी दुनिया को और सब कुछ रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। ये पावरफुल कलिमा है जिसको रमज़ान के महीने में कसरत से पढ़ने का एहतमाम करो। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जितना हो सके इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करो, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ये मुख्तलिफ इस्तिग़फ़ार हैं। कुरान करीम का बेहतरीन इस्तिग़फ़ार 18वें पारे में मौजूद है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाह से माफ़ी मांगो, अस्तग़फ़िरुल्लाह जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मर्द है औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर माफ़ फरमाएगा। रमज़ान का महीना अल्लाह से माफ़ी मांगने का महीना है। तो माँ बहनें, रमज़ान के महीने में पहला काम रोज़े रखने हैं, दूसरा काम तरावी पढ़ो। तरावी भी इसको खुश दिली के साथ पढ़ो। देखो आपको तो घर में तरावी पढ़नी है, कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है, तो तरावी की नमाज को बोझ ना समझो, बल्कि ये खुश दिली के साथ पढ़ो। और ये हमारी सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती
तंदुरुस्ती के लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इसलिए कि हम दिन भर के भूखे रहते हैं, तो जब मगरिब में खाने पर पड़ते तो ऐसा पड़ते जैसे हमने ज़िंदगी में कभी खाया ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाने की ऐसी जल्दी होती है जिसकी वजह से इफ्तार की दुआ भी हमें याद नहीं रहती है। तो तरावी भी हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो अल्लाह की रज़ा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी, लेकिन फ़ायदा हमारा भी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान मुबारक के महीने की पहली रात होती है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि पूरा रमज़ान का महीना मुकम्मल ना हो जाए। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरे उम्मती रात को तरावी पढ़ते हैं तो तरावी में सजदा होता है, हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे 1500 नेकियां नसीब फरमा देते हैं। क़याम का सवाब तो अल्लाह जाने, रुकू का सवाब तो अल्लाह जाने, जलसे का सवाब तो अल्लाह जाने, कायदे का सवाब तो अल्लाह जाने। ये तो एक सजदे की 1500 नेकियां, तो 2 रकात में 4 सजदे होते हैं तो 6000 नेकियां हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएंगे जिसके 60,000 दरवाजे, सोने चांदी का सुर्ख याकूत से आरास्ता महल, सोने चांदी का महल जिसके 60,000 यानी 60,000 60,000 दरवाजे। अरे किसी मालदार के घर का एक दरवाज़ा होगा, 2 दरवाजे होंगे, वो तरावी पढ़ने वाले को ऐसा घर मिलेगा जिसके 60,000 दरवाजे और हर दरवाजे के मुतालिक एक महल सोने चांदी का। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती जब रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है, पहला रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और रोज़ा रखने वाले के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी के वक्त तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हमारे लिए तो एक फरिश्ते की दुआ काफ़ी हो जाती है, लेकिन 70,000 फरिश्ते रोज़दार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती रमज़ान में कोई भी नमाज़ पढ़े, चाहे दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े, दिन में नफल नमाज़ें, इशराक की नमाज है, चाश्त की नमाज है, रात में नफल नमाज है, अवाबीन की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, ये दिन रात में कोई भी नमाज़ पढ़े हर नमाज में सजदा होता है। हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे एक दरख्त, एक झाड़ नसीब फरमाएंगे जिसके साए से आदमी चलेगा तो 500 साल तक चलता रहेगा। अल्लाह पाक हमें वो महीना अता फरमाने वाले हैं। मालूम नहीं आइंदा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना होगा या नहीं होगा, तो हमेशा अपने हर दिन को आखिरी दिन समझना चाहिए, हर रात को आखिरी रात समझना चाहिए, हर महीने को आखिरी महीना समझना चाहिए। ये प्यारा महीना अल्लाह पाक हमें अता फरमाने वाले हैं, इस महीने की ख़ास तौर पर कदर कर लेनी चाहिए। और माँ बहनें, मैंने आपको फिर कहूँगा मैं आपको कि देखो, बहुत सी माँ बहनें ऐसी होती है जिन पर ज़कात ज़रूरी होती है। अब ज़कात की लंबी चौड़ी तफसील मुझे आपके सामने नहीं रखनी है, आप अपने उलमा से मसला पूछो और ज़रूर ज़कात अदा करने का अहतमाम करो। ज़कात अदा करने की वजह से माल हिफाजत में रहता है, अल्लाह पाक माल को पाक रखते हैं। लेकिन बहुत से गरीब लोग भी ऐसे होते हैं जो बेचारे ज़कात दे नहीं सकते हैं, बस वो बेचारे मजदूरी करते हैं, दिन भर खाते पीते कमाते, बस इतना है, उनके पास कुछ जमा नहीं होता है। अब ज़कात किनको देनी है, वो सारी बातें आप उलमा से पूछेंगे कि आपके पास कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना कैश है, वो सारी चीज़ें आप उलमा से पूछ लेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिन पर ज़कात ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन माँ बहनें, हमने अल्लाह को नाराज़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमेशा हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं। अरे हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है तो हम भड़क जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कभी कभी हद से ज़्यादा हम नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी गुस्सा आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाराज़ होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी गुस्से में आ जाते हैं। तो हदीस शरीफ में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का बेहतरीन रास्ता सदक़े का अहतमाम करो। रमज़ान के महीने में लिल्ला रकम से हमारे ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नफली सदका, जिसकी बरकत से हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक उसकी अचानक की मौत से हिफाजत फरमाएंगे, ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएंगे। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे मालदार बनाया है। सहाबी ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे माल दिया है। तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे
अल्लाह पाक मौत का डर तुम्हारे दिल से निकाल देगा। तो माँ बहन, ये रमज़ान मुबारक के महीने के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको रमज़ान मुबारक के महीने की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। और माँ बहने, आज की मजलिस में चूँकि वक्त बहुत थोड़ा है, आज की मजलिस में सिर्फ 3 काम की नीयत कर लो। और ये 3 काम सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि हमेशा हमेश के लिए 3 काम ख़ास है। उन 3 कामों को ज़िंदगी भर कभी ना छोड़ो। और माँ बहनों, याद रखो, ये 3 काम तुम्हारी ज़िंदगी में है। दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले तुम्हारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले तुमसे अच्छा सलूक करे न करे, दुनिया वाले तुम्हारे बारे में अच्छी सोच रखे न रखे, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरी बंदी तुझसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का अहतमाम। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है, ईमान जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमाया है। और सबसे बड़ी अगर कोई इबादत हमारे ज़िम्मे है, जिसकी सबसे पहले कल मरने के बाद पूछ होने वाली है, वो 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोज़ी के दरवाजे खुलता चला जाएगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक घरों में मोहब्बतें पैदा फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाएगा। नमाज पढ़ोगे शैतान मरदूद के हमले से दुनिया में भी अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाएगा। और मरते हुए जब हम दुनिया से जा रहे हैं तो शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश होती है कि दुनिया से जाने वाला कोई अल्लाह का बंदा या दुनिया से जाने वाली कोई अल्लाह की बंदी ईमान के साथ दुनिया से न जावे, अल्लाह को राज़ी करते हुए दुनिया से न जावे। तो वो पूरी कोशिश करते ईमान के ऊपर हमला करने की। लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करे, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले शैतान मरदूद को उससे दूर कर देंगे आखिरी वक्त में, फिर खुद कलमा पढ़ाएंगे, उसके बाद उसकी रूह को कब्ज़ा करेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह पाक मौत के वक्त हमें ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। दिन रात के 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मांगा है। 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा अल्लाह के सामने झुक जाओ। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मेरे सामने झुकोगे, तुम्हें दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। और तुम मेरे सामने नहीं झुकोगे, फिर तुम्हें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा। जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं। बहुत सी औरतें कहती मौलाना क्या करें, तुम कहते हो सच्ची बात है, लेकिन घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की बंदी, घर का काम ज़रूरी है या नमाज पढ़ना ज़रूरी है? मैं तुम्हें बतौर मिसाल कुछ बातें आपको बतलाऊँ। आप रोज़ाना घर की सफाई करती हो, आपकी नीयत क्या होती है कि घर अच्छा लगना चाहिए, घर खूबसूरत लगना चाहिए, बहुत बेहतरीन, अच्छा है, ये नीयत भी होनी चाहिए, इसलिए कि सफाई को इस्लाम ने पसंद किया है, पाकी को इस्लाम ने पसंद किया है। लेकिन उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, वो औरत जो अल्लाह का जिक्र करते हुए सवाब की नीयत से झाड़ू लगाए। तुम घर में झाड़ू तो रोज़ाना लगाती हो, लेकिन अल्लाह का जिक्र ज़ुबान पर आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, पहला कलमा पढ़ो, जो भी जिक्र ज़ुबान पर हो पढ़ो और अल्लाह का जिक्र करते हो और सवाब की नीयत से झाड़ू लगाए। उलमा ने लिखा है कि उस औरत को अल्लाह पाक बैतुल्लाह के अंदर यानी काबतुल्लाह के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। अंदाज़ा लगाओ तुम्हारा दिन कितना आसान है। और ये उलमा बैठे हुए, हदीस शरीफ में लिखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत की कोई औरत झाड़ू लगाती है, एक मरतबा झाड़ू देने की बरकत से अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कितना आसान है तुम्हारा दिन, अल्लाह को राज़ी करना तुम्हारे लिए कितना आसान है। तुम क्या सोचती हो, घर में रहकर तुम्हें कोई मकाम नहीं दिया, कोई मर्तबा नहीं दिया। बहुत सी औरतें क्या कहती है, छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की बंदियों, सोचो तुम्हारा क्या मकाम है। उलमा ने लिखा है, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 वर्ष तक, 82 वर्ष, 82 वर्ष तक अल्लाह की इबादत करे और एक बच्चे वाली औरत सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़े, तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 वर्ष की इबादत पर भारी होगी। हामिला प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। और अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया। ये तो बतौर मिसाल मैं आपको एक हदीस बतलाऊँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत की कोई औरत हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, वो रात को सोती है, अगरचे रात को सो गई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरी बंदी
तू रात को सोई नहीं है, बल्कि तेरी पूरी रात इबादत में शुमार हुई है। दिन में तू अच्छे से अच्छे खाने खाती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ओ मेरी बंदी, तू दिन में अच्छे से अच्छे अगरचे खाने खा रही हो, लेकिन तेरा दिन खाने में शुमार नहीं होगा, बल्कि तेरा दिन रोज़े में शुमार होगा। यानी उसकी तो 9 महीने की सारी रातें इबादत में शुमार होती हैं, दिन रोज़े में शुमार होते हैं। और आगे की मंजिलों पर अल्लाह पाक तुम्हें क्या देने वाला है उसका मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको बतलाऊँ। अल्लाह ने तुम्हें बहुत ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया, लेकिन नमाज का खास तौर पर एहतमाम, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे 7 साल की उम्र हो जाए इनको नमाज पढ़ने को कहो, 10 साल की उम्र पर नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो और उनके सोने की जगह को यानी उनके बिस्तर को अलग कर दो। अब कौन सी माँ अपनी बेटी को नमाज पढ़ने को कह सकती है? कौन से माँ बाप अपने बच्चों को नमाज की तरगीब दे सकते हैं जो खुद नमाजी हो? अरे खुद फजर की नमाज में आराम से सोते हो, खुद नमाज की परवाह न करते हो, फिर बेटों से उम्मीद रखो, फिर बेटियों से उम्मीद रखो कि नमाज पढ़े। ये नहीं हो सकता है। इसलिए कि आजकल की औलाद, माँ बहनें कान खोलकर सुनो, आजकल की औलाद वो नहीं करती हैं जैसा माँ बाप इन्हें करने को कहते हैं, बल्कि आजकल की औलाद माँ बाप को जैसा करते हुए देखती वैसा ही करती है। अब माँ को देखेगी बेटी कि माँ नमाज पढ़ती है तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी। बल्कि इमाम गजाली ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। आपने माँ बहन ने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, जब माँ नमाज पढ़ती है, माँ सजदा करती है तो माँ की नकल छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। बहुत से लोगों ने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। इमाम गजाली ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, जब कोई मासूम बच्चा अपनी माँ को देखकर अल्लाह के सामने सजदा करता है, कभी कभी तो बच्चों को सही तरीके से सजदा करना भी नहीं आता, मासूम बच्चा अल्लाह के सामने सजदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मंजर देखकर बहुत खुश होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाते हैं, ओ मेरे फरिश्तों देखो 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 ये मासूम है जिसके ऊपर अभी शरीयत लागू नहीं हुई है, फिर भी ये मेरे सामने झुकता है, फिर भी ये मेरे सामने सजदा करता है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तो इसकी माँ को देख कर करता है, इसको तो कुछ नहीं मालूम, वो तो अल्लाह को जानता भी नहीं, तेरी वहदानियत को नहीं जानता, तेरी बड़ाई को नहीं जानता, तेरी कुदरत को नहीं जानता। अल्लाह फरमाते यकीनन वो मुझे नहीं जानता है, लेकिन उसने उसकी माँ को देखकर मुझे सजदा किया है, मेरी इज्जत की कसम मैंने उसकी माँ के ज़िंदगी भर के सजदों का सवाब लिख दिया है। अंदाज़ा लगाओ अल्लाह पाक ने तुम्हें क्या ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया। लेकिन आज तो हमारे घरों का बड़ा अजीब माहौल, पहले घरों का बहुत खूबसूरत माहौल हुआ करता था। कैसा माहौल? घर में अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होते, आपस में बैठकर मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। आज बड़ा अजीब माहौल है, माँ अपने मोबाइल में बिजी, बाप अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी। यानी ये मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया। और माँ बहनों सुनो, एक मर्तबा मोबाइल हाथ से चला गया, कभी न कभी वो वापस आ सकता है, लेकिन ये तरबियत के दौर में तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे तुम्हारे हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। बहुत सी औरतें कहती मौलाना बेटे को चेक करो ना, इसको कोई जादू की तकलीफ है, कोई जिन्नात का असर लग रहा है, कोई बुरी नज़र लग गई है। पूछता हूँ मोबाइल देखता है? हाँ मोबाइल तो पूरे दिन देखता है, स्कूल से आया मोबाइल, मदरसे से आया मोबाइल, ट्यूशन से आया मोबाइल। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं, कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं, ये ज़्यादा मोबाइल देखने की नहुसत है। कितने बच्चे आँखों की तकलीफ में मुब्तला हो गए, कितने बच्चे कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गए, कितने बच्चे तड़प तड़प कर मोबाइल की वजह से गए हैं। माँ बहनें, मैं तुम्हें मोबाइल के इस्तेमाल से नहीं रोकता हूँ, लेकिन यकीनन तुम्हारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल तुम्हारे बच्चों पर इसके असर ज़रूर मुंतकिल करेगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी मोबाइल ना देखे, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मोबाइल ना देखे, तो मुझे भी अपने आप को मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। फिर अपने बेटे के सामने मैं मोबाइल देखूं और मेरी बेटी मासूम और वो चाह रही हो कि मुझे मोबाइल मिले, ये नहीं हो सकता। और ये मैं आपको तहकीक की बात बतलाता हूं, डॉक्टरों ने भी, मेडिकल ने भी ये बात कही है। आजकल होता ऐसा है, अरे बच्चे अंगारा पकड़े, इन्हें पकड़ने दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मोबाइल हाथ में न दो। मोबाइल के बड़े नुकसान है, मोबाइल के बड़े नुकसान है। और आजकल लोगों को हार्ट अटैक की तकलीफ भी हो रही है। बहुत से लोगों के आपने वाकया सुने, हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? रात को मुकम्मल नींद नहीं मिलती, मोबाइल की वजह से देर देर तक जागते हैं, जिसके नतीजे में रात को सोते नहीं हैं। हालांकि रात की नींद अल्लाह पाक ने बड़ी सेहत के लिए मुफीद नींद बनाई है। अल्लाह पाक ने रात सोने के लिए बनाई, तो रात को जितना हो सके जल्दी सो जाओ,
जाओ और सुबह में जल्दी उठो। लेकिन हमारा मामला तो बड़ा अजीब है, रात को देर देर तक जागना और फजर की नमाज के अल्लाह हिफाजत फरमाए। कई ऐसे जिनको तौफीक नहीं होती है और कई लोग ऐसे जो नमाज तो पढ़ते हैं तो फजर के बाद फ़ौरन सोते हैं। हालांकि फजर के बाद फ़ौरन सोना ये भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए माँ-बाप ने इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखो। तुम खुद नमाजी होंगे तो तुम्हारे बच्चे नमाजी होंगे, तुम्हारे बच्चे नमाजी होंगे तो अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है वो तुम्हारे हुकूक को भी अदा करेंगे, अल्लाह के भी फरमाबरदार होंगे, तुम्हारे भी फरमाबरदार होंगे। तो पहला इस काम की नीयत कर लो कि आज से कभी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। आज असर की नमाज से लेकर हम ज़िंदगी भर, रमज़ान के महीने में तो नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, जुमा के मुबारक दिन में तो नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन हमारी नमाज कभी ना छूटे, इसका खास तौर पर ख्याल रखो। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो ना करो, किसी के साथ बुरा सलूक ना करो, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते ना पहुंचाओ, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी के बारे में भली बात नहीं कर सकते हो ना करो, किसी के बारे में बुरी बात ना कहो। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी सुकून और इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। हाँ, जिसे सताया है उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन सताने वालों को कभी राहत नहीं मिलती है, सताने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने दिल दिल में कह दो एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। औरत है, मर्द है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और कभी कभी हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते हैं तो दुनिया वाले तो कभी कभी ताना भी दे देते हैं। क्या ताना देते? तुमको माफ़ करने जैसा था तो नहीं, पर तुम हज में जा रही हो ने इसलिए तुमको माफ़ कर रही है, तुम उम्रा में जा रही हो इसलिए तुमको माफ़ कर रही है। अरे रमज़ान का महीना आ रहा है तो रमज़ान के महीने में दिल पाक साफ कर लेने चाहिए, इसलिए तुमको माफ़ कर रही है, बाकी तुमको माफ़ करने जैसा था नहीं। हम दुनिया वालों से कभी कभी माफ़ी मांगते तो हो सकता है ये ताने मिलते हो, लेकिन पैदा करने वाले अल्लाह से हम कहते हो अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने ज़िंदगी भर कभी गुनाह किया ही नहीं था। वो अल्लाह हमारा बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अल्लाह पाक ज़िंदगी भर के तमाम गुनाहों को अल्लाह से माफ़ी मांगने पर माफ़ फरमा देता है। दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद मिलती है, लेकिन मरने के पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो। इसलिए मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, बहनों से कहूँगा, हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ, माँ बाप के साथ बुरा सलूक न करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, भाई का बदल दूसरा भाई, बहन का बदल दूसरा बहन, बेटे का बदल दूसरा बेटा, बेटी का बदल दूसरी बेटी, लेकिन माँ बाप ऐसी नेमत है जिनकी कोई जगह नहीं ले सकता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और हदीस शरीफ में लिखा है जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेगा अल्लाह पाक मरने के वक्त को उस पर आसान फरमा देंगे और अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली मौत उसे नसीब फरमाएंगे। तो माँ बाप को कभी दुखी ना करो। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। जालिम कभी अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता है, और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ने पर आते हैं तो दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू जालिम को अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखो, बहू कमज़ोर है सास ताकतवर है, सास कमज़ोर है बहू ताकतवर है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। तो बस इन बातों के साथ मैं आपको कहूँगा कि अल्लाह से उम्मीद
ये रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए अमल करना आसान फरमा दे, अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, और घर में रोज़ाना तालीम को ज़िंदा करो। 5-7 मिनट 10 मिनट अपने मोबाइल को बंद रखो, मोबाइल को बंद करने के बाद घर में सब जमा हो जाए, फ़ज़ाइल की तालीम हो, तुम्हारे मासूम मासूम बच्चों के कानों में कुरान की बातें जाएगी, हदीस की बातें जाएगी, तो वो अगरचे अभी समझते नहीं है लेकिन उन बातों का नूर उनके कानों में टकराएगा, फिर वो अंदर उतरेगा। तो अल्लाह की ज़ात अली से कभी उम्मीद है अल्लाह पाक इनको तुम्हारा भी आंखों की ठंडक बनाएगा, तुम्हारा भी फरमा बरदार बनाएगा और अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाएगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अस्तगफिरुह। अल्हम्दुलिल्लाह। पानी का टाइम हो गया ना तुम्हारा? ना बस हो गया, अब दुआ करो मुझसे।